हम लोग आए हैं पुनौरा धाम घूमने, माँ जानकी के जन्म स्थल में। तो अच्छे से उधर मम्मी उधर जा रही है, देख लो। कैसे आप स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनी ठाकुर। उम्मीद है आप लोग मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त। वेरी गुड। इधर हाँ, देख। देखो बाहर तैयार गए हैं जानकी जी के मंदिर पुनौरा धाम। ऐसे 50 रुपये वाला लेंगे ना तो 85 रुपये वाला अपने जितना वाला ले जाते हैं ना सर उतना अब ये देखो ये 50 रुपये देखो 20 रुपये के नारियल भी गए, 10 रुपये के चुंदी, 30 रुपये 5 रुपये फूल, 35 रुपये 5 रुपये अगरबत्ती, 40 रुपये 5 रुपये प्रसादी, 45 रुपये 5 रुपये का सैलेड, 50 ये में 250 ग्राम लड्डू लिया तो 100 रुपया पड़ जाएगा। लड्डू भी ले लो। लड्डू नहीं लेंगे, लड्डू नहीं लेंगे। ये ना है नारियल लेबो 250 ग्राम फूले माला दीजिए इतना 250। अच्छे से उधर मम्मी उधर जा रही है, देख लो। यही भरे
ये इस मंदिर का कैंपस है, आगे पीछे। चलिए चलो बेटा, आगे आगे चलो। रुको, हम लोग आए हैं पुनौरा धाम घूमने, माँ जानकी के जन्म स्थल में। तो आपको भी घुमा रहे हैं, आप भी हमारे साथ घूमिए, देखिए और घर बैठे बैठे माँ जानकी का दर्शन कीजिए। अभी पीछे से दिखा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो आगे दिखाएंगे। हाँ। बहुत धूप आ रहा है। चलिए माँ जानकी का जन्म स्थल सीतामढ़ी में पड़ता है। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम इसको बोलते हैं। यहाँ पे माँ जानकी का जन्म हुआ था। तो हम आपको घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आगे माँ सीता का कुंड है, वो दिखाते हैं आपको। कैमरा पीछे ऑन करते हैं, आगे से तो दिखेगा नहीं। पंडित जी इंट्रो दे रहे हैं, सुन लीजिए। मिल रहा है न पानी मिल रहा है। सुन लो माता जी, ये माँ का धरती को वर्णन मैं बता रहा हूँ। ये मिलेगा नहीं, रामायण में जाना है माता जी, जाओ मेरी तरफ से। कोई आपको घेराव नहीं है, कोई आपको रोक नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन ये प्रवचन माता जी बोले हैं, सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। खाली जो 12 साल की जब यह काल पड़ा तो यन पानी बिना पूरे मिथिला से प्रजा विदाई हो गया, मर गया। थोड़ी सा पब्लिक बचा मिथिला धाम में। महला जनक महाराज को महल में जाकर कहे, ए महाराज जनक, इतनी बड़ी तेरे ये मिथिला राज है, न जाने कि प्रभु कयक 1000 बरस का ये रौदी डाल दिया ये मिथिला धाम में। अन्न पानी बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। आज तक तुम ये धरती पर महाराज जनक कोई जग नहीं किए हैं। कोई जग करो ये धरती पर, आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ, मिथिला धाम का आगे बढ़ाओ। नहीं तो मिथिला धाम का नाम बुता जाएगा, मिट जाएगा। जनक महाराज जनक कल जोड़ कर बोले हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी बात हम सुने हैं जो विशेष दर्द मेरी बढ़ गई। अब हम आपकी बात का पालन कल से शुरू करेंगे। कल होकर महाराज जनक अपना मिथिला राज में घूमकर ये जग पूजा माता जी शुरू कर दिए। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को साल 2 साल 4 साल 5 साल बीत गया जग करते हुए लगातार। लेकिन आकाश से वर्षा बूंद नहीं आया है माता जी। महाराज जनक जग कर रहे थे, जो जग में अकस्मानी हुआ। महाराज जनक, तुम लाख ये जग करते हो, लाख पूजा करते हो, तेरे राज में वर्षा नहीं होगा। माता जी अच्छी काम करने जा रहे हैं, खराब बात अगर ज्यादा कोई कह दिया तो मन दुखी होगा कि सुखी? दुखी हो गया। महाराज जनक को जब आवाज मिला कि बारिश नहीं होगा, मन बहुत दुखी और हो गया। महाराज जनक की बात पर विचार सोचने लगे। जब तक रावण ये घाड़ा गाड़ा है माता जी जमीन के अंदर 11 बरस, ध्यान दीजिएगा माता जी आप लोग भी, 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में एक घाड़ा को टाइम पूर गया माता जी। 12 साल में कितना बाकी हो जाएगा? 2 महीने नहीं ना बताइए, 4 महीना। 4 महीना 11 8। महाराज जनक 11 8 समय उसको पुर गया। महाराज जनक को दोबारा एलांस आया है कि महाराज जनक, एक सवाल तुमसे मैं और देता हूँ। महाराज जनक कल जोड़ कर बोले, हे प्रभु, आप जो आदेश दीजिएगा पालन करने के लिए ये धरती पर महाराज जनक हाजिर है। रो रही है महाराज जनक, ये पब्लिक को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए कलप कर बोला है। आकाशवाणी आया कि महाराज जनक, एक सवाल यही तुमसे देता है, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ। पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें मिथिला में वर्षा आएगा, नहीं तो वर्षा का संभावना जनक नहीं है।
महाराज जनक कल जोड़कर बोला, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे, अपने हाथ से धरती पर हर चला देंगे, आकाश से वर्षा उतारेंगे, पृथ्वी से अनाज उपजाएंगे, प्रजा का जान बचाएंगे। ये मिथिला धाम गिरा हुआ है, इसके बीच में पहुंचाएंगे। ये मिथिला धाम कैसा है, मनुष्य को तरसना पड़ेगा। माता जी ये कहकर जल समाप्त कर दिया। पहुंच रहे हैं महल के पास जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषि को बैठक कर दिया। ये बात को जनक चर्चा किया कि हे देवता, हे ऋषि, हम किस देश में जाकर, किस धरती पर जाकर हम हर चलाऊं, आकाश से वर्षा उतारूं। कोई देवता ऋषि महाराज जनक को नहीं बताया है। 64 कोस चौड़ा का मिथिला धाम है माता जी। ये धाम का मुकाबला कोई धाम नहीं है। 64 कोस चौड़ाई में, 96 कोस लंबाई में। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। ये चारों का चौहद्दी 64 कोस चौड़ाई का ये मिथिला धाम है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक को नहीं बताया उत्तर जाकर हर जोत दो, या पूरब में जाकर जोत दो, या दक्षिण में जाकर जोत दो, या पश्चिम में जाकर जोतो। कोई नहीं बताया माता जी। फिर अकस्मानी हुआ है महाराज जनक को कि महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। जैसे माता जी 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है, 3 योजन का 12 कोस जमीन महाराज जनक को महल से पश्चिम आदेश मिला है। 12 कोस जमीन को नापी करके वो धरती पर हर चलाना। महाराज जनक सीतामढ़ी सुन रहे माता जी, कोई सीतामढ़ी नहीं, तमाम ये दुनिया जंगल है। वो धरती पर शाम को महाराज जनक पहुंचा है, जंगल कटवाया है, बांस घर की झोपड़ी बनाया, रात भर महाराज जनक वो झोपड़ी में विश्राम लिया। बताइए, जिसका 160 कोस का देश है वो जंगल में सूत रही है। साधारण बात नहीं है माता जी, ध्यान दीजिएगा। खाली बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, ये धरती को नापी करो, 12 कोस जहाँ पूरेगा वो धरती पर हमें चलना है, हलेष्टी जग करना है। हलेष्टी महाराज जनक को आदमी नापी किया। ये धरती से 1.5 कोस जमीन है, या वो झोपड़ी से 1.5 कोस है माता जी। सामने उत्तर 12 कोस वहाँ पूरा है। वो धरती पर नाम रखा है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक झोपड़ी छोड़ दिया, हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं, कैंप गिरा दिया। 88,000 ऋषि को निमंत्रण देकर माता जी वो धरती पर जग शुरू है। महाराज जनक को 5 दिन हलेष्टी जग चला है माता जी। 5वां दिन शाम को समाप्त कर दिया। बिहान खनी 6ठा दिन हो जाएगा। बिहान खनी महाराज जनक, सोना का हर है, सोना का पालो है, पूरा संविधान सोना का है महाराज जनक का। ये 1.5 कोस जमीन से बैल को कंधे पर हर लगाया है, मात्र 1.5 कोस। वहाँ से जोतते हुए ये धरती पर आया है महाराज जनक। यहाँ से आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि, माता सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगा रहा है। यहाँ से गया 1.5 कोस, फिर आ गया 1.5 कोस, फिर चला गया, लेकिन मिला नहीं कुछ माता जी। 2 मोड़ गया, कुछ नहीं। तीसरा मोड़ लेकर जब आया है, जैसे बैल को लभाया, 3 मोड़ वहाँ जाएगा तब पूरेगा प्रभु, ध्यान दीजिएगा। 2.5 मोड़ का मंत्र की द्वारा से माता आ रहा है। जैसे बैल को लभाया वैसे ही जमीन खोदकर हर चलता था। रावण घड़ा जो गाड़ दिया था, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया प्रभु, बैल थोड़ा सा अटका है, बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन दीप के साथ है। माता जानकी, माता जी 8वां 7 सखी है माता जी जानकी को। जैसे जमीन को ऊपर उछला है, आकाश से वर्षा आया, फूल के वर्षा आया। 88,000 ऋषि ये माँ जानकी के नाम से ये धरती पर नारा लगा दिया है, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की। ये माँ का जन्मभूमि है माता जी। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी बच गया, आधा घड़ा फूट गया। ध्यान दीजिए, बात की बात है। आधा घड़ा फूट गया, आधा घड़ा में जानकी मैया रोने लगे। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़े हैं। ये जनक पुत्री जानकी समझकर बच्ची को गोद ले लिया। वहाँ से 10 कदम यहाँ आया है। जनक महाराज माँ सुनैना से बच्ची ले लिया, पुंद्र ऋषि को दान कर दिया।
पुंद्र ऋषि ने बोला कि महाराज जनक के बच्ची धरती से जन्म लिया है, मेरे पास जमा क्यों कर दिया, हम भगवान का भजन करने वाले हैं। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु, ये बच्ची जमा करने का एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, उस सूर्य ग्रहण में ये धरती पुंद्र ऋषि को दान दिए हैं। तो मालिक कौन बनेगा? पुंद्र ऋषि बनेगा माता जी। इस तुम हो राजा। ये माँ जानकी का कुंड है, सीता कुंड से बोलते हैं। अभी पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि कैसे माँ जानकी का जन्म हुआ, ये स्थान कैसा है, खा गया। इसके बारे में पंडित जी ने इंट्रो आप लोगों को दिया, तो हमने आप लोगों को सुनाया। माँ सीता का ये कुंड है, सीता कुंड। दोनों शैतान मेरे पीछे। आपको माँ जानकी के जन्म स्थल का पूरा दर्शन करा रहे हैं हम आपको, आप लोग घूमते रहिए। इसको देखिए, ये वो जो छोटा छोटा मंदिर दिख रहा है, वो यहाँ जो पुजारी सब थे, महंत सब, उनकी समाधि है। इसमें भरा हुआ है, दिखाने दो उनको अच्छे से। ये भोला बाबा का मंदिर था, वहाँ बजरंग बली है, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, ये महावीर जी का मंदिर है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं।